एक जंगल में गब्बर नामक एक शेर रहता था। जंगल का राजा होने के कारण उस जंगल के बाघ, गीदड़, कौवे जैसे उसके कई सेवक थे, जो दिन रात उस शेर की सेवा में लगे रहते थे और गब्बर के द्वारा मारे गए शिकार के बचे हुए हिस्से से अपना भूख मिटाया करते थे। एक दिन एक ऊंट कहीं से भटकता हुआ उस जंगल में आ गया। जब गब्बर शेर की दृष्टि ऊंट पर पड़ी तो उसने अपने सेवकों से पूछा कि ये कौन सा जीव है, हमने पहली बार ऐसा जीव अपने जंगल में देखा है। फिर कौवे ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गब्बर शेर को बताया कि वनराज, यह ऊंट है और यह गांव में रहने वाला जीव है। लगता है भाग्य ने इसे आपका भोजन बनाकर ही यहाँ भेजा है, इसलिए आप इसे शीघ्र मारकर अपनी भूख शांत कर लें। फिर शेर ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि यह तो हमारा अतिथि है और अतिथि को मैं कैसे मार सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो ये घोर पाप होगा, इसलिए उससे कह दो कि मैं उसे अभयदान देता हूँ। उसके बाद शेर ने कौवे को आदेश दिया कि जाओ उसे आदर पूर्वक मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर कौवा कुछ ऊंट के पास गया और उसे सिंह का संदेश सुनाते हुए बोला, मित्र, हमारे राजा गब्बर शेर ने तुम्हें अभयदान प्रदान किया है और वन के राजा होने के नाते वे तुमसे मिलना चाहते हैं। तब अभयदान की बात सुन ऊंट कौवे के साथ उस गब्बर शेर के पास आ गया। फिर शेर ने उससे परिचय लिया और वन में आने का कारण भी पूछा। तो ऊंट दुखी होकर बोला, महाराज, मेरा नाम जुम्मन है। मैं अपने साथियों संग भ्रमण करते हुए जंगल की ओर आ गया और उनसे बिछुड़ गया। अब मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। तब उसे दुखी देख शेर उसका धीरज बंधाते हुए बोला कि तुम्हारा इस जंगल में स्वागत है, इसलिए इस वन में जहाँ चाहे विचरण करो और हरी भरी घास का खूब आनंद लो। फिर गब्बर शेर से अभयदान मिलने के बाद उसकी आज्ञा का पालन करते हुए जुम्मन ऊंट उसी जंगल में रहने लगा और हरी भरी घास खाकर वो जुम्मन कुछ ही दिनों में मोटा ताजा हो गया। उधर बाघ, गीदड़ और सियार आदि जानवर जब भी जुम्मन को देखते थे तब उनकी लार टपकने लगती थी, किंतु वे जंगल के राजा शेर के आदेश के आगे विवश थे। क्योंकि राजा ने उसे नहीं मारने का आदेश दिया था, इसलिए वे चाहकर भी जुम्मन ऊंट का शिकार नहीं कर सकते थे। फिर इसी बीच एक दिन कहीं से एक जंगली हाथी उसी जंगल में आ गया और तोड़ फोड़ करने लगा। तब अपने जंगल के जानवरों की रक्षा के लिए गब्बर शेर को उससे युद्ध करना पड़ा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। उस युद्ध के दौरान किसी तरह गब्बर जीत तो गया, किंतु वो बुरी तरह घायल भी हो गया। फिर घायल अवस्था में उसके लिए शिकार पर जाना बहुत मुश्किल हो गया, जिससे वो भूखा रहने लगा और शेर के द्वारा शिकार नहीं करने के कारण उसके सेवक भी भूखे रहने लगे। अपनी दुर्दशा और अपने सेवकों की परेशानी देख गब्बर शेर बहुत दुखी था। तब एक दिन उसने सेवकों की एक सभा बुलाई और उनको संबोधित करते हुए वो बोला, मित्रों, मेरी इस अवस्था के कारण मैं शिकार करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोई ऐसा जीव तलाश करो जिसे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं। इस तरह हम सभी के भोजन की समस्या का समाधान हो जाएगा। तब गब्बर की आज्ञा पाकर सभी सेवक विभिन्न दिशाओं में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ कुछ न लगा। फिर सबके हताश वापस लौटने के बाद कौवा, गीदड़ और बाघ आपस में विचार करने लगे। फिर सियार ने कहा, मित्रों, जुम्मन इस वन में रहकर कितना हृष्ट पुष्ट हो गया है। जब भी उसको देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोगों का क्या विचार है? क्यों न इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए। इधर उधर भटकने का क्या लाभ? किंतु गब्बर राजा ने उसे अभयदान दिया है, इसलिए वे उसे नहीं मारेंगे। फिर कौवा बोला, अब तुम ही बताओ कि उन्हें कैसे मनाएं? सियार इसका उपाय पहले ही सोच चुका था, इसलिए उसने अपनी योजना कौवे और बाघ को बता दी। इसके बाद वे गब्बर सिंह के पास पहुँचे और फिर सियार आगे आकर बोला, महाराज, हम सबने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, किंतु हमें कोई नहीं मिला। हम लोगों के विचार में जुम्मन शारीरिक रूप से विशाल है और अब तो वो हृष्ट पुष्ट भी हो गया है। यदि आप उसका शिकार करें तो हमारे कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन गब्बर ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए बोला कि मैंने उसे अभयदान दिया है, इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता। फिर सियार अर्थात गीदड़ बोला, महाराज, यदि जुम्मन स्वयं आपका आहार बनने को तैयार हो तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, तब मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, किंतु क्या वो ऐसा करेगा? गब्बर आश्चर्य से बोला। फिर गीदड़ ने चापलूसी भर शब्दों में बोला, हाँ महाराज, जुम्मन क्या आपके भूख मिटाने के लिए जंगल के हर जानवर अपनी जान देने के लिए तत्पर है। आप तो केवल आज्ञा करें।
उसके बाद गीदड़ अन्य साथियों के साथ जुम्मन के पास पहुंचा और उसे बोला कि शाम को हमारे महाराज गब्बर ने एक सभा रखी है जिसमें तुम्हें भी बुलाया गया है। तब गीदड़ ने पहले ही सभी जानवरों को ऊंट को फंसाने के लिए अपनी चाल के बारे में बता दिया था। फिर भरी सभा में गीदड़ ने कहा, महाराज, आज हम सभी यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए स्वयं को बलिदान कर सके। इसके बाद एक एक कर सभी जानवर सामने आकर स्वयं को गब्बर के भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु गीदड़ उनमें कोई न कोई कमी निकाल देता और सिंह उन्हें खाने से मना कर देता। इस तरह किसी को छोटा, किसी के शरीर पर बाल और किसी के तेज नाखून होना का बहाने बनाकर गीदड़ उन्हें बचाता गया। जब जुम्मन ऊंट की बारी आई तो उसने सोचा कि अन्य जानवरों के जैसा उसे भी गब्बर शेर खाने से इनकार कर देगा। ये सोचकर वो शेर के सामने जाकर बोला, महाराज, आपके मुझ पर बहुत उपकार है, मेरा जीवन आपका ही दिया हुआ है, इसलिए कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। गीदड़ और उसके साथियों को तो इसी बात का इंतजार था, इसलिए जैसे ही जुम्मन की बात पूरी हुई, गब्बर शेर के कुछ बोलने से पहले ही गीदड़ और बाघ उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। इसलिए कहते हैं कि लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए, और राजा या मालिक जब बुद्धिहीन तथा उसके साथी धूर्त हो तो हमेशा उनसे चौकन्ना और सावधान रहना आवश्यक है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे इस चैनल किड्स फन को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो माध्यम है जो मेरे चैनल के प्रति आपके प्यार को दर्शाता है। आपका प्यार ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा।